करें, हमारी मदद करते हैं जितने दौरे वो करते हैं। कन्हैया कुमार उनके साथ है। सोचिए कौन है उनके साथ। अरे आपको सोचना है, चुनाव आप लड़ रहे हैं, मैं क्या करूंगी सोच के। देखिए रुबिका जी, सारी चीजें एक तरफ, बट राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। कतई कितने भी बंटवारे की राजनीति कर लें, सांप्रदायिकता, जातीयता जो कर लें, बट व्हेन इट कम्स टू द नेशन, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं ईमानदारी से हर इंडिविजुअल, हर भारतीय को सोचना चाहिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो देश में रहकर बंटवारे की राजनीति करता हो, जो देश में रहकर भारत के टुकड़े रखने की सोच रखता हो, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ किसी को भी जुड़ना चाहिए? और देश की एक बड़ी पार्टी, और बड़ी पार्टी नहीं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो हमारे एलओपी हैं लोकसभा में, वो उनके साथ खड़े होते हैं जिन्होंने देश के टुकड़े करने के नारे लगाए। ये उचित नहीं है। नहीं, पर वो ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसे कोई नारे नहीं लगाए, कहीं भी ये साबित नहीं हो पाया है, और हाँ मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से हूं, मैं बीजेपी के टुकड़े करने के लिए आया हूं। सीधे तौर पर उन्होंने ये बयान प्रयास करें, उनके नेता भी यही प्रयास करते हैं, देखते हैं कौन सफल होगा। सबसे ज्यादा हावी मुद्दा बिहार में क्या रहने वाला है? वो ये कि इससे पहले मुझे याद है कन्हैया कुमार कह रहे थे कि सड़कें नहीं बन रही हैं, लोग वोट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि विकास हुआ है बिहार नहीं, पर में। पानी चोरी के लिए सड़कें बन रही हैं। कब पानी की किल्लत होगी, कब चोरी होगी, हाँ, उसके लिए सड़कें आज बना रहे हैं हम लोग। क्या सोच है ये? अगर ये एक युवा, पढ़े लिखे युवा की सो कॉल्ड अगर सोच है, तो मैं कतई इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मतलब ये, बट कम से कम इन द प्रोसेस उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि बिहार में विकास हुआ, वहां पे सड़कें बनी। अब वो किस सोच के लिए बनी बताइए? मतलब कब वो समय आएगा? उसके लिए हम लोग को चिंतित होना चाहिए जरूर। वाटर सेव करना चाहिए, पानी को हम लोग को बचाना चाहिए। आने वाले समय में संभवतः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, बट वो कब होंगी? उसके लिए बिहार आज सड़कें बना रहा है। सोचिए क्या बात कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, कन्हैया अभी पद यात्रा हुई है, राहुल गांधी एकदम जातिगत जनगणना को लेकर बहुत एक्टिव थे, फिर बाद में उन्होंने जो जातिगत जनगणना हुई थी उसी को कहा कि ये ठीक से नहीं हुई है। आप भी फेवर में रहे हैं जातिगत जनगणना के, बीजेपी ने क्लैरिटी से बताया नहीं है, तो ये फिर आपको ऐसे कटघरे में खड़ा करता है कि भाई ये कैसा साथी है? नहीं, कैसा साथी नहीं है। देखिए, मैं साथी इसीलिए हूं ना, नहीं तो मैं उन्हीं का सदस्य होता। Why am I a different party? Because I have my own priorities. I have my own ideology. मेरी अपनी विचारधारा, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी प्राथमिकताएं हैं, इसीलिए मैं एक अलग दल हूं। अगर सब कुछ सेम ही होता और उन्हीं की सोच के साथ मुझे चलना होता तो we might as well be one party ना। Why am I an ally? लेकिन Because I have my... चिराग जी ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परसेप्शन ये है कि जो उन्हें पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको ना पसंद वो बात नहीं करेंगे। वो क्या गाना है ना, तो आपको कभी ऐसा नहीं, मोदी जी ने, अमित शाह ने ऐसा नहीं बोला कि भाई चिराग ये ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ये क्या है, तुम अलग ही अपनी राह पर चल रहे हो, अलग ही राग है? गाना आपने ठीक बोला, हाँ। साइड आपने गलत कर दी। वो वर्जन मेरा था, हाँ। आपने उनकी तरफ से सुना दिया। जो मुझे वो पसंद वही बात करेंगे। उन्होंने किया भी है। मैंने लैटरल एंट्री को लेके एक बड़ा विषय था और मेरी प्राथमिकताओं का विषय था। मुझे खुशी है इस बात की कि जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष उस विषय को रखा, उन्होंने तुरंत उसको एक्नॉलेज किया, उसके ऊपर एक्शन किया और उसको विड्रॉ किया। और जब जब मैंने उनके सामने ऐसी बातों को रखा है, और मैं अपनी बात ही नहीं, मैं शायद आई डोंट नो, आई कैन टॉक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एलाइज, बट आई थिंक वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। जितने भी सहयोगियों ने अपनी बातों को, अपने कंसर्न्स को रखा है, हमेशा प्रधानमंत्री जी और गठबंधन के भीतर उसको वो सम्मान दिया गया है। नहीं, तो आप जिस तरीके से बातें रखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको कभी कहा नहीं जाता है कि चिराग थांबा? हाँ? क्या गलत बोलता हूं मैं? अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तब कोई मुझे रोके ना। अगर मैं किसी के हक की बात कर रहा हूं और मैं जिनका प्रतिनिधित्व करता हूं, समाज के गरीब वंचित वर्ग का, अगर मैं उनकी बातों को वहां तक नहीं लेके जाऊंगा तो और कौन लेके जाएगा? ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उनके साथ मैं हूं ही इसीलिए ना, ताकि समाज का वो वर्ग भी उनके साथ जुड़े जो संभवतः शायद वैसे नहीं जुड़ता होगा, ताकि मैं उनकी बातों को उन तक पहुंचा सकूं, प्रधानमंत्री जी तक, सरकार तक लेके जा सकूं। इस भूमिका को मैं भी निभाता हूं और वो भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। आपके जितने भी विरोधी हैं वो सब ये कहते हैं क्या चिराग पासवान को झुंझुना थमा दिया है ना, कि क्या हो जाएगा इसमें? ऐसा भी बोला था। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं। मतलब ये ऐसा मंत्रालय है कि बस पकड़ा दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अब तक क्या हासिल किया है, या ये कहिए कि आपके जरिए
देश ने क्या हासिल कर लिया है आपके मंत्रालय के जरिए? आपने ऐसा क्या काम किया है? अगर मुझे 5 ऐसे काम फटाफट से आप गिना दें। पहले तो मैं इस मंत्रालय की अहमियत बता देता हूं। जो लोग इसको झुंझुना समझते हैं इस मंत्रालय को, उनको ये समझना जरूरी है कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, नॉट दैट आई एम फ्लॉन्टिंग बिकॉज आई एम द मिनिस्टर फॉर दिस मिनिस्ट्री, हकीकत में भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, जहां पे एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी है, किसानी के साथ जुड़ी है, अन्नदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सेक्टर है तो वो फूड प्रोसेसिंग का है। हम लोगों को निरंतरता में इस बात की चिंता रहती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर। वो तस्वीरें आपको भी विचलित करती हैं, मुझे भी करती हैं, जब सड़क पे हम लोग आलू टमाटर जब किसान फेंक देते हैं। हाँ। ऐसे में इन तस्वीरों को का अगर विकल्प बनना है, इन तस्वीरों से अगर हम लोग को हटना है, तो प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली झुंझुना समझने वाली सोच ने कभी उसको महत्व नहीं दिया। आज की तारीख में प्रोसेसिंग ना के बराबर ये सेक्टर की प्रेजेंस है हमारे देश में, और इसको जितना हम लोग बढ़ाएंगे, ना सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम लोग नियंत्रित करेंगे, बल्कि प्रोसेसिंग गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है, वैल्यू एडिशन का काम करता है। जो खाद्य पदार्थ आप डायरेक्टली निकाल के खाएंगे, उसमें 4 गुण और बढ़ाकर ही आपकी टेबल पर वो लेकर आएगा। ग्लोबली हम लोग कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं आज की तारीख में थ्रू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर? इवेंचुअली भारत में वो सामर्थ्य है, हम लोगों में वो क्षमता है कि भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पे प्रस्तुत कर सकता है। एक बड़ी आबादी को हम लोग ना सिर्फ उनकी हंगर नीड्स को पूरा कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल हंगर नीड्स को भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। सो एज अ सॉफ्ट पावर थ्रू फूड प्रोसेसिंग वी कैन हैव अ मेजर फुटप्रिंट अक्रॉस द ग्लोब। जिस सोच पे मैं काम कर रहा हूं, भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाने की सोच की दिशा में मैं कार्य कर रहा हूं। साथ ही में मेरा ये सपना है, मैं चाहता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए जहां कम से कम भारत का एक व्यंजन उस डाइनिंग टेबल पर जरूर हो। खाद्य प्रसंस्करण हम लोग शुरू से घर में जुड़ा रहा है। मतलब जब हम लोग प्रसंस्करण जानते भी नहीं थे कि प्रोसेसिंग भी कोई वर्ड होता है, तब से हमारे घर पे हमारी नानी दादी अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, दही जमाती हैं। क्या है ये सब? प्रोसेसिंग ही तो है। उसी की एक बड़ी व्यवस्था, और ये व्यवस्था, इसकी जितनी कारपेट बॉम्बिंग होगी, किसानों की भी आर्थिक मदद होगी, रेवेन्यू जनरेशन होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इन तमाम दिशा को तो मजबूती 100% पाने के लिए कितना % चल चुके हैं चिराग पास? अभी काफी चलना बाकी है, बहुत। वी आर अभी बेबी स्टेप्स पे ही हैं। ऑल द बेस्ट। लेकिन बिहार में तो बेबी स्टेप लेने के बिल्कुल मूड में नहीं लग रहे हैं आप। ऐसा कहने का कारण? मैंने सुना है आप जैसे फूड बास्केट है सुनी वैसे। सुनाई बातों में ना जाए। तो अब मैं कंफर्म कर रही हूँ ना आपसे, अब आप जायंट स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो बेबी स्टेप आप फूड प्रोसेसिंग में सबसे पहले प्रोसेसिंग को लेकर मेरे मंत्रालय में जो मुझे लगता है कि एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी बीन वांटिंग निफ्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है, जहां पे हम लोग R&D करते हैं। पूरी व्यवस्था है वहां पे नए नए टेक्नोलॉजीज को, नए नए इनोवेशंस को क्रिएट करने की। साथ ही में प्रसंस्करण से जुड़ी हुई, प्रोसेसिंग से जुड़े हुए तमाम विषयों की पढ़ाई वहां पर होती है। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम माय मिनिस्ट्री वाज डिमांडिंग, बिकॉज अभी तक देश भर में, एंड INI मान्यता प्राप्त ये इंस्टीट्यूट है, मात्र 2 निफ्टम थे, एक तांजावुर तमिलनाडु में और दूसरा कुंडली में। तीसरे उसकी लंबे समय से मेरा मंत्रालय मांग कर रहा था, बिकॉज वो डिमांड थी, युवा आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं। सो मुझे खुशी है इस बात की। सो दिस आंसर्स 2 क्वेश्चंस कि बिहार के लिए भी क्या। तीसरा, हाँ, मैं सोच रही थी कि जाना था रंगून, पहुंच गए चीन। हाँ, तो तीसरा निफ्टम जो है वो बिहार में खुलने जा रहा है। इसी बार वित्त मंत्री जी ने बजट में उसकी घोषणा की है। मुझे लगता है कि ठीक है, इंस्टीट्यूट खुलेगा, मैं समझ गई। लेकिन बिहार में जैसे फूड बास्केट आप तैयार कर रहे हैं, मैंने सुना है सीटों का बड़ा बास्केट भी आपने तैयार कर लिया है। अमित शाह जी के पास जाएंगे और कहेंगे देखिए ये बास्केट में सीटें नहीं आई तो फिर खत्म मामला, ऐसा है? एप्पल ऑरेंजेस कैसे एक साथ एक बास्केट में आप ले आए? सीधा खाद्य प्रसंस्करण से, हाँ, गठबंधन का प्रसंस्करण।